नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज नूह मेवात में। और ये एक ऐसी गौशाला है मेवात की जो एकमात्र गौशाला यहाँ पे। आज हमारा सौभाग्य हुआ यहाँ पहुँचे हैं हम। मात्र एक ही गौशाला है, श्री श्याम गिरी गौशाला। और श्री नरेश गिरी जी मेरे साथ यहाँ संचालक हैं, बाबा नरेश गिरी जी। नरेश गिरी से मेरी बातचीत हो रही थी कि ये वो गौ माताएँ हैं, तस्वीर दिखा दीजिए। अच्छी खासी इनकी हालत है, कोई कह नहीं सकते। गौ माताओं में मैं पूरे हरियाणा राजस्थान में कई जगह ऐसी गौशाला भी दिखाई जहाँ पे गौ माताओं की हालत बद से बदतर है। लेकिन ये जो वो गौ माता आप जो नंदी महाराज देख रहे हैं तस्वीरों में, हम ढिडारा गाँव में मौजूद हैं। ये नूह जिले में आता है और सब विधानसभा ये सोहना में आता है। और लगभग 300 से 350 गौ माता यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आपको बताते चलें, यहाँ मेरा पर्पज़ दिखाने का सिर्फ इतना है, ये वो गौ माता हैं आज कट चुकी होती और कट के सांप कहीं ना कहीं खुर्द बुर्द हो चुकी होती। ये वो गौ माता हैं किसी के घर से लाई गई नहीं है या किसी जंगल से लाई गई नहीं है। साहब, इन गौ माताओं को नरेश गिरी यहाँ के लोगों ने जो कटने के लिए जाती, ये बॉर्डर पे गौशाला है और ये मेवात में गौशाला बनी हुई है। उन गौ माताओं को गाड़ियों से उतार के छुड़ा के जैसे तैसे करके यहाँ पे श्री श्याम गिरी गौशाला बनाई गई है। और इस तरीके की गौशाला यहाँ पे मात्र एक ही गौशाला है। मेरे साथ नरेश गिरी जी बने हुए हैं, उनसे मैं बातचीत ज़रूर करेंगे। सर, थोड़ा चलते चलते मुझे बताते रहिए आप जी। तो तस्वीर देख लीजिए, ये गौ माता प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है और ढिडारा गांव है और ये मेवात में। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। मेरे साथ नरेश गिरी जी हैं और नरेश गिरी की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी मेरे पास शब्द नहीं है। और शब्द क्यों नहीं है, प्रिंस साहब आपके थोड़ा पीछे भी दिखा दीजिए। ये वो गौ माता मैं फिर कहता हूँ अब तक ये खुर्द मुर्द हो चुकी होती। नरेश गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल जी। हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले नरेश गिरी जी, जी। आप महात्मा हैं, संत हैं, जी। कितनी गौ माताओं की जान बचाई है आपने आज तक। भगवान ने बचाई और सब भक्तों के आप सबका सहयोग और गांव बस्ती का सबका सहयोग से मिलना, बालकों का सहयोग मिला जो कि रात दिन गौ तस्करों से कैसे कैसे मेहनत करी है। आप जान रहे नूह मेवात जो कि भारत के अंदर सबसे अलग पहचान रखता है। तो ये जो गौ माता ये अलग है, वो अलग क्यों रख रखी है? ये थोड़ा सा अलग अलग यूँ कर रखी जगह की वजह से। हमारे पास जगह की कमी है क्योंकि जगह जो है गो सीएम साहब की घोषणा थी कि जो गोचर भूमि है गौशाला में दी जाएगी। सबसे पहले तो वो हमें नहीं मिली, जगह की कमी के कारण अलग अलग करेगा है। हमारे साथ नरेश गिरी महाराज जी उपस्थित हैं तस्वीरों में। ये नूह की गौशाला है एकमात्र। नरेश गिरी जी, क्या सोचा, क्यों सोचा यहाँ पे गौशाला होनी चाहिए आपकी? अच्छा खासा भव्य मंदिर था, शनिदेव का मंदिर, बालाजी का मंदिर, सभी भगवान वहाँ स्थापित हैं, तो आपकी क्या जरूरत महसूस? बस भगवान की कृपा थी, आशीर्वाद था और जनता का सहयोग था। एक गऊ से और ये सैकड़ों गऊ बन गई जी। लोग लाते रहे, छोड़ते रहे, क्योंकि आप जान रहे हैं एक तो प्रशासन लाता रहा, इकट्ठी करते रहे। हमारी हालत इतनी ख़राब है जबकि हमारी क्षमता नहीं है इन गऊओं को रखने की, क्योंकि आप जान रहे हैं गऊओं को रखना खर्चा है, डॉक्टरों को अनदेखी बहुत है यहाँ पर। और लेकिन चला रहे हैं जैसे तैसे, सब जनता के सहयोग से है। प्रशासन तो आपको पता है कोशिश करता, लेकिन कहाँ तक करे, बहुत है, काम बहुत हैं। और ये प्रांगण जो बनाया गया है गौशाला के शेड वगैरह, ये कितने दिन में आपके बन के तैयार हुई? कितनी गौ माता यहाँ पे रखी जा सकती है? अभी बस क्षमता हमारे पास 200 की है। अब हैं कितनी? अब 250 से ऊपर है जी। लगभग 300 के आसपास गौ माताएं हैं। क्षमता सिर्फ 250 की गौ माता की है और भी आती जा रही है धीरे धीरे। तो कैसे नैया पार लगेगी? बस जी भगवान ही लगाएगा। कृष्ण भगवान गौ चराने वाले थे और ये जनता है, सनातन धर्मियों का देश है और सब देवता वास करते हैं। जब लाखों करोड़ों अरबों इस संसार में रह रहे हैं, ये भी रह लेगी,
इनको भी मिलेगा खाने को, क्योंकि देता तो परमात्मा ही है जी। तो जो माताएं जाती हैं कटने बटने गाड़ियों से छुड़वाते हैं, ये बॉर्डर पे गौशाला है, तो प्रशासन शासन छोड़ तो देता है यहाँ पे लाके, उनके पास तो कोई साधन नहीं है, अपने घर पे तो लेके नहीं जा सकते, जी तो आपकी मदद भी तो करता होगा। मदद करते हैं, जैसे साल में 1-1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा साल में मिलता है हमें। बाकी जनता का सहयोग, 84 गांव हैं, 2-4 गांव लगे हुए हैं जो तूड़ा देते हैं, कभी कड़वी ले लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी बुआ लिया, बस अपने आप गौ माता अपना इंतजाम आप करती है। हाँ जी। 300 गौ माताओं का रोज का खर्चा क्या है? रोज का 10,000 रुपये का खर्चा है जी। अच्छा, साल का कितना खर्चा होगा? अब लगा लो आप अंदर 3 लाख, वो 12 36 लाख रुपए तो खाने का ही हो गया जी। अगर आप बनाएंगे कुछ मकान बनाना है, बोरिंग है, लेबर की तनख्वाह, ये वो ऊपर से अलग है जी। तो मेरे साथ नरेश गिरी जी बनी हो तस्वीरों में, गांव के लोग भी हैं मेरे साथ। मैं गौशाला दिखा रहा हूँ। गौशाला मैंने बहुत दिखाई हैं, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। यहाँ पे 84 गांव का सहयोग है। थोड़ा सा नंदी महाराज भी है, एक नहीं कई नंदी महाराज, थोड़ा दिखा दीजिए। और ये एक नस्ल की गाय नहीं, हर देसी भी है, और ये गिर नस्ल की, राजस्थान की, यानी कि जो भी गौ माता यहाँ आती हैं। सिर्फ अफसोस विडम्बना ये है कि सरकार आती है, बड़े बड़े दावे ज़रूर करती हैं, लेकिन 36 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ खाना खाना है साहब। और 36 लाख के बाद साहब पानी, लाइट, काम करने वाले उनका खर्चा, और गाड़ी आने वाले वाहन जो सामान वगैरह ले जाते हैं उनका खर्चा, यानी कि एक साल का 60 से 70 लाख रुपए 300 गाय का मान के चलिए आप। और शासन और प्रशासन मात्र देता है साल के 2 लाख रुपए। मानना पड़ेगा, सैल्यूट करता हूँ शासन और प्रशासन को भी, क्योंकि आप गौ माता छोड़ने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई चारा नहीं है। आपको सिर्फ एक मात्र जगह दिखाई देती है, बाबा नरेश गिरी जी की गौशाला, श्याम गौशाला। अब वहाँ पे आप आते हैं, बड़े आराम से छोड़ के चले जाते हैं, जैसे आपने सोचा ये सराय है, होटल है, तो यहाँ अपने आप काम कर लेंगे। मैं शासन और प्रशासन को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपकी सैलरी में से नेक कार्य में अगर आप खुद 500 रुपये यहाँ जो शासन प्रशासन गौ माता छोड़ के जाता है हर महीने इकट्ठे करके दें, तो भी 1-2 लाख रुपए हर महीने के बनते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से, आपकी सैलरी में अगर 1-2 लाख रुपए हर महीने दे दिए जाएं तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी, और गौ माता का दिया 10 गुना होके वापस आता है। बाबा नरेश गिरी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ, क्योंकि इस जगह गौशाला होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गाय रखी कहाँ जाती, वैसे ही भूखमरी के कागार पे होती, फिर तड़प तड़प के मर जाती। नरेश गिरी जी, सैड अभी अधूरे पड़े हैं। हाँ जी, अधूरे हैं भाई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जी। अब कभी बच जाता है तो उसमें लगाते हैं, कभी इधर, कभी मंदिर है, आए गए साधु संत, व्यवहार, सारी बात है जी। क्योंकि इतना सरकार प्रशासन, सरकार दावे तो करती है, कभी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं आके, और गाय पे राजनीति होती है, तो गाय को लेकर बातचीत की जाए तो यहाँ गऊ की कहाँ जरूरत है, चीता ला रहे हैं, करोड़ों रुपए, जो कि सैकड़ों करोड़ रुपए चीता पे खर्च कर रहे हैं, तो गऊ की कहाँ इन्हें जरूरत पड़ रही है। तो अभी काम खाली 84 गांव से ही काम। बस जी, जनता जनार्दन और भगवान जी। तो कभी सोचा है आपने, आपको ये शेड कितना बड़ा है आपका अभी? ये शेड अभी ये हमने जो है बनाया था 50 बाई 150 का तूड़े के लिए। अभी तूड़े में काम चल जाता है 1 साल का? नहीं जी, नहीं चलता, तूड़े की बड़ी समस्या है। कड़वी भी बाहर से मंगाते हैं, कड़वी बाहर लगा रखी, जगह नहीं है जी। तो अच्छा, जगह नहीं है, जगह आपके पास गोचर भूमि बहुत बड़ी पड़ी है। गोचर भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है, मकान बन चुके हैं, इतनी भी जगह नहीं बची है जहाँ 2 फुट की जगह हो। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे देश में, भारत में। फोकट की चीज़ जहाँ भी मिले वहाँ चक लेते हैं साहब। खून पसीने की गाड़ी कमाई से आप खरीदिए रहिए, लेकिन गोचर भूमि पे कब्जा करके आप मकान बना के रह रहे हैं, और वो भी भारत जैसे देश में कानून और शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। वहाँ गौ माता वास करती, कॉलेज बनते, इंडियन मेडिकल कॉलेज बनते और बाकी हॉस्पिटल बनते, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनती, लेकिन उस पर कुछ लोग दबा के बैठे हुए हैं और वो निर्भीक होकर वहाँ रह भी रहे हैं। तो कभी आपने अपनी डिमांड रखी कि हमारे साथ गौ माता ज़्यादा हैं
शासन प्रशासन को हम आगे से कोई भी गौमाता लेने की स्थिति में नहीं है। हमें गोचर भूमि खाली करवा के दे दीजिए, हम वहाँ पे चारा का शेड बनवाएंगे और गौ माताओं के रहने के लिए 100-200 गौ माताओं के एक शेड और चाहिए हमें। जी, हमने अशोक कुमार जी, हमारे डीसी कलेक्टर आईएएस से मीटिंग हुई थी, मैंने उनके सामने भी बात उठाई और अपने प्रेस के माध्यम से अखबारों में भी जगह के लिए हमने पटवारी से उसकी फर्द निकलवाई जो कि कब्जा है, और जो कब्जेदार हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। योगी का मॉडल यहाँ लागू हो गया, उसमें कब्जे अब्जे से योगी मॉडल के द्वारा ही काम होगा, क्योंकि हमारी सरकार अभी पंगु है। तो यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, गांव के लोग ये बैठे हैं, चारों तरफ यहाँ मौजूद हैं, इनकी बदौलत गौशाला चल रही है। 84 गांव की तो गौशाला चल रही है, क्योंकि ढिढारा गांव में उपस्थित हैं। ये लोग हमेशा अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी रोटी में से रोटी निकाल के गौ माता प्रांगण में श्याम गौशाला बाबा नरेश गिरी जी के आश्रम में पहुंचाते हैं। और यहाँ पे 36 लाख का, यानी कि 60, 70, 80 लाख का खर्चा है साल का, और मात्र सरकार देती है 2 से 5 रुपये। तो इसमें ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और यहाँ व्यवस्था इस तरीके से हो चुकी है, क्योंकि 250 की कैपेसिटी, लगभग 300 गौ माताएँ हैं और रोज़ आती जा रही है। तो आपने सोचा आगे आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है? आगे आएगी, हमें चलाना ही मुश्किल हो रहा है। कई बार दिल में सोचता हूँ इसको बंद कर दें, लेकिन वो बात है, खाए तो मरा, निकले तो मरा। क्योंकि अब फिर सोचते हैं चलो जैसे चल रहा है, क्योंकि कई बार हालत खराब हो जाती है स्थिति। तो आपने कभी 300 जीव हैं हमारे पास, 30 किलो दूध नहीं है, क्योंकि ये सब गाय नकारा हैं। प्रशासन ने पकड़ी उठाई, तस्करों ने उठाया, कटने के लिए जा रही हैं, उनको हम ले आए। आप जान लीजिए 300 जीव में 30 किलो दूध नहीं है हमारे पास। तो तस्वीर हम बयां कर रहे हैं हकीकत की। आप श्री श्याम गौशाला ढिढारा गांव में बात चली है तो निकल के आएगी। मैं महाराज जी बाबा नरेश गिरी जी का जितना गुणगान करूं उतना कम है। बात दूध की नहीं होती है। गाय के गौमूत्र से कैंसर भी ठीक होता है, गाय के गौमूत्र से सैकड़ों बीमारियां ठीक होती हैं। गाय का गौमूत्र साहब 50 रुपये किलो जापान खरीद रहा है, अमेरिका जैसे देश खरीद रहे हैं गौमूत्र और गोबर को। तो कोई तो क्वालिटी है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है, चर्म रोग है, कितना भी पुराना, आप गाय के गोबर से सिर्फ 5 दिन नहा के देख लीजिए। अगर फोड़ा फुंसी, दाद खाद, खुजली आपके शरीर पर कहीं भी रह जाए, अगर आपको कैंसर है तो लगातार आप कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद और गौमूत्र आप सुबह लेते हैं कैंसर के अंदर, और वो रोगी 3 महीने में ठीक हो जाता है। और वेदांता बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप 30-30, 40-40 लाख रुपए दे देते हैं, आप ठीक नहीं होते। वास्तव में अगर आयुर्वेद को बचाना है, आपको ठीक होना है, भारतवर्ष में गौ माताओं को बचाना पड़ेगा, दूध के लिए नहीं, गौमूत्र और गोबर के लिए। नरेश गिरी महाराज जी मेरे साथ हैं। यहाँ पे काफ़ी विकट समस्या बनी हुई है, और समस्या है चारे की, शेड की, रहने की। क्योंकि हमने गौशाला बहुत दिखाई हैं, लेकिन वहाँ लोगों की मदद बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। 84 गाँव हैं, जैसे तैसे करके करते हैं। महाराज जी, आपने कभी मीडिया में आके कभी आपने ये नहीं कहा कि श्री श्याम गौशाला ढिढारा गाँव में मुझे गौशाला के लिए चारे की या शेड की ज़रूरत है, मदद कीजिए? कभी आपने? नहीं जी, इतना तो मुझे जानने का मौका नहीं पड़ा, क्योंकि सन्यासी वैसे ठहरा। जब मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मंच से घोषणा की थी कि गौ सेवक साहब फर्जी गौशाला, मैंने डीसी साहब के सामने भी रखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी गौ सेवक बन के घूम रहे हैं, वो चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, और जो रियल में हैं उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। ये भी एक समस्या है। दूसरा, कोरोना काल 3 साल का ऐसा बीता जिसमें हम एक दूसरे को कह नहीं सकते, पूरे देश में संकट की स्थिति बनी हुई थी। तीसरा, अभी व्यापारिक लोग भी बहुत परेशान हैं, हम एक दूसरे से कह नहीं सकते। बस मुझे चलते चलते इतना बता दीजिए नरेश गिरी जी, आप जरूरत किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लोग सुनेंगे, देखेंगे, दानी सज्जन बहुत हैं भारतवर्ष में, विदेशों में, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? अभी फिलहाल तो हमें जो नीचे पानी जमा हो जाता है, ये टाइल्स, और नीचे जो कच्चा है थोड़ा सा पक्का हो जाए, और एक शेड बन जाए हैं जी, और चारे का इंतजाम हो। तो कितना इसमें आपका धन की ज़रूरत है लगभग?
कम से कम जो है कि हमें 25 लाख रुपए की जरूरत है जी, जब आपकी गौशाला सुचारू रूप से चलेगी। तो आपके नंबर भी कुछ बताना चाहेंगे आप? फ़ोन नंबर वही है 94 66 13 78 93। जी, तो ये नरेश गिरी जी के, बाबा नरेश गिरी जी के नंबर हैं। समस्या आपको बता दी गई है। हर गौशाला में कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही समस्या बनी है। अगर आपका मन करता है 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, 5 लाख, 10 लाख जो भी देने की, तो बाबा नरेश गिरी ने अपने नंबर भी आपको दे भी दिए हैं। अब यहाँ संपर्क कर सकते हैं, इस गौशाला की मदद कर सकते हैं, क्योंकि गौ का दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन आप करके दिल से 100 रुपये लगा के देख लीजिए। अगर शाम को आपको 5000 रुपये नहीं मिले तो मेरे से फ़ोन पे ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि हमने कई बार आजमा के देखा है। तो हम ढिडारा गांव में उपस्थित थे, नूह जिले में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।